सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ एससीएम एएसआई स्टोनों के फिजिकल डेट के संदर्भ में, फॉर्म स्टेटस के संदर्भ में एवं एडमिट कार्ड के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो बीएसएफ एससीएम एएसआई स्टोनों के पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनका लगातार प्रश्न यही बन रहा है कि आखिर हमारा फिजिकल कब से कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे, हमारे फॉर्म का स्टेटस क्या है और हम तैयारी किस प्रकार करें। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास ही रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। जो आरटीआई की नोटिस वायरल हुई थी, आज उस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा और आपके मन में जो भी डाउट हैं प्रयास यह करूंगा कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाए। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, जो आपको फिजिकल डेट को लेके एक निश्चित तिथियां बता रहे हैं वह उनका व्यक्तिगत विचार है। वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं फिजिकल डेट वाला भी डाउट क्लियर करने वाला हूं। देखिए एक नोटिस दिखाया जा रहा है आपको जो 19 नवंबर का है और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जैसे लगता है कि क्रांति आने वाली है। मैं आप सभी को बता दूं, देखिए वह जो नोटिस है वाटर विंग, लाइब्रेरियन या जो अन्य वैकेंसी आई थी उससे संबंधित है। वह नोटिस बीएसएफ एससीएम एएसआई स्टोनों से उसका कोई लेना देना नहीं। अब प्रश्न यह बनेगा कि आखिर इस वैकेंसी का फिजिकल कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए हमने आपको पूर्व में स्पष्ट किया था कि जरूरी नहीं कि मैं प्रतिदिन आपको वीडियो के माध्यम से ही सूचना दूं। हमने आपको यह बताया था कि अपरिहार्य स्थिति में अगर मैं ड्यूटी पे हूं, अगर आपकी कोई क्वेरी बन रही है, आपका कोई प्रश्न बन रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी अभ्यर्थियों के डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगा। हमने पूर्व में बताया था कि सभी अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बीएसएफ एससीएम एएसआई स्टोनों के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहेंगे और जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप स्वयं देख लेंगे कि कितने कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं। देखिए उस टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही आपका फिजिकल समाप्त होगा वैसे हम आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए प्रयास यह करेंगे कि हम सारे नोट्स उपलब्ध करा दें। अभी मैं प्रैक्टिस सेट का आश्वासन नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस सेट अभी उपलब्ध नहीं है। अगर निकट भविष्य में मैं प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर लिया तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी उस टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि सभी अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब मैं आप सभी को बता दूं फॉर्म स्टेटस के बारे में। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा बीएसएफ के इससे पूर्व कुछ वैकेंसियों पे। जब आप उसका अवलोकन करेंगे तो अभी हाल ही के 2 वैकेंसी जब आप देखेंगे तो किसी वैकेंसी में फॉर्म स्टेटस नहीं आया। जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट होता था उनके पास डायरेक्ट मेल जाता था। बाकी आपका एडमिट कार्ड आया, आपका फिजिकल कंडक्ट करा लिया गया, आपका रिटन एग्जाम हुआ, आपका मेडिकल हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया। बाकी फॉर्म स्टेटस आपने ऑफिशियल साइट पे नहीं देखा होगा। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है, देखिए अगर आप द्वारा फॉर्म भरते समय अगर कोई माइनर गलती की गई होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है, आपका एडमिट कार्ड आएगा और लगभग अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड आता भी है। समस्या उनके लिए होती है जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती करते हैं, अर्थात जहां पे आपका हस्ताक्षर अपलोड होना है वहां आपने फोटो अपलोड कर दिया या अन्य कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म आपके रिजेक्ट होते हैं। या मान के चलिए उसी समय जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट होता है उनके पास मेल भी चला जाता है। इसलिए आप फॉर्म स्टेटस के चक्कर में ना पड़े, आप फिजिकल की तैयारी करिए। देखिए इस वैकेंसी की मैं आप सभी को स्थिति बता दे रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट बीएसएफ एससीएम एएसआई स्टोनों के बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछ रहे थे, तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे तथा 2350 बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो सामान्य हिंदी के लिए चक्षु प्रकाशन का बुक बेस्ट रहेगा। परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। जो अभ्यर्थी फिजिकल पे, जो अभ्यर्थी रिटन एग्जाम पे, जो अभ्यर्थी स्किल टेस्ट पे कमांड कर लिया, मैं पूरे दावे के साथ आ रहा हूं, उसका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। चूंकि यह वैकेंसी एससीएम की है, यह वैकेंसी मिनिस्ट्रियल है। होता क्या है कि अगर किसी अभ्यर्थी का अगर फिजिकल पे कमांड है तो उसका रिटन एग्जाम पे नहीं कमांड है। हो सकता है किसी अभ्यर्थी का फिजिकल पे भी कमांड हो और रिटन एग्जाम पे भी कमांड हो, लेकिन स्किल टेस्ट पे कमांड नहीं रहता। और कुछ ही ऐसे लड़के होते हैं जिनका फिजिकल, जिनका रिटन एग्जाम और जिनका स्किल टेस्ट पे कमांड होता है और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी में आपको ज्यादा कट ऑफ भी देखने को नहीं मिलेगा। स्थिति सिर्फ यही रहती है कि मैक्सिमम कैंडिडेट फिजिकल में बाहर हो जाएंगे और मैक्सिमम कैंडिडेट स्किल टेस्ट में बाहर होने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 8 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और यह मान के चलिए लगभग 6 लाख अभ्यर्थी, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, फिजिकल में कंप्लीट करने वाले हैं। और 6 लाख अभ्यर्थी अगर फिजिकल में प्रतिभाग कर रहे हैं तो निकट भविष्य का मैं आपको परिणाम बता रहा हूं, लगभग 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी फिजिकल क्वालिफाइड होंगे, इससे ज्यादा नहीं। मेरा यह सब बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जरिए आरटीआई नोटिस आपने यहां स्पष्ट कर लिया कि दिसंबर माह में अगर आपका फिजिकल होने वाला है तो मेरे हिसाब से अब आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। हमने आपको पूर्व में यह बताया था कि जो आपको 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या 15 दिसंबर या 20 दिसंबर, जो भी आपको निश्चित तिथियां बताई जा रही हैं, यह भी ऑफिशियल नहीं है। जब आप आरटीआई के नोटिस का अवलोकन करेंगे, उसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि दिसंबर माह में आपका फिजिकल होना प्रस्तावित है। जो बीएसएफ वाटर विंग या लाइब्रेरियन की वैकेंसी का हवाला दे रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है। अगर मैक्सिमम उसका फिजिकल चलेगा तो 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाने को लेके 81 सेंटर को चिन्हित किया गया था। अगर 81 सेंटर को चिन्हित किया गया है तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वहां पे कमेटी का गठन भी किया जा चुका है, वहां पे नोडल अधिकारी भी नामित किए जा चुके हैं। तो इसलिए फिजिकल की चिंता छोड़ दीजिए। मैं आज पुनः बता दे रहा हूं कि अभी निश्चित तिथि सामने निकल के नहीं आई है। प्रबल संभावना यही है कि आपका फिजिकल दिसंबर माह में ही होने वाला है और आपको इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। बाकी यह मान के चलिए, अगर दिसंबर के लास्ट वीक तक अगर आपका फिजिकल होता है तो 5 दिसंबर तक आपका फिजिकल डेट और आपके एडमिट कार्ड के संदर्भ में कुछ न कुछ सूचना देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप फिजिकल की तैयारी करिए, या अन्य कोई गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उस पर भी फोकस करते रहिए। बाकी किसी अभ्यर्थी को फिजिकल में कोई समस्या है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइए। फिजिकल आपके स्वयं के प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेहतर होते चले जाएंगे, इसलिए ग्राउंड पे आप लगातार प्रैक्टिस करिए। बाकी मेडिकल की चिंता अभी छोड़ दीजिए। मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, जो अभ्यर्थी हमसे अंत तक जुड़ा रह गया, मेरे पास जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है आपके साथ साझा करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेडिकल फिट होके आएंगे। रही बात कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट की, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे ही आपका फिजिकल समाप्त होगा वैसे आपका रिटन एग्जाम होने तक मैं आपको कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन ऐसे 10 अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराऊंगा जिनको एक्चुअल फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। देखिए, एक बात और आप अपने दिमाग में बना लीजिएगा, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो अभी समय है। प्रयास आप यह करिए कि डॉक्यूमेंट को अपडेट करा लीजिए। अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट करा लेंगे तो निकट भविष्य में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका एक करेक्टर रोल बनता है, एक सर्विस बुक बनता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि रहेगी तो उसी हिसाब से आपका सर्विस बुक बनेगा। और दौरानी ड्यूटी अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि रहती है, क्योंकि आप एफिडेविट से वेरिफिकेशन कराएंगे लेकिन डॉक्यूमेंट तो वही चलने वाला रहेगा ना, तो इसलिए डॉक्यूमेंट अपडेट करा लीजिए। इन केस अगर डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हो रहा है तो आप एफिडेविट से अपना वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं पुनः निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट करके आप प्रश्न जरूर पूछिएगा और मैं प्रयास यह करूंगा कि आप सभी अभ्यर्थियों को कमेंट का मैं जवाब दूं। और मेरा अंत में यह गुजारिश रहेगा कि जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बीएसएफ, एससीएम, एएसआई स्टोनों के सारे कैंडिडेट
एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।